नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं टीजीटी सॉल्व पेपर 2016। इससे पहले हम टीजीटी सॉल्व पेपर 2021 का करवा चुके हैं। आज है टीजीटी सॉल्व पेपर 2016 का भाग 1। आज का प्रश्न है, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। सदा निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए करुण रस, बी वियोग श्रृंगार, सी शांत रस या फिर डी हास्य रस। तो इसमें पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसमें इसका सही ऑप्शन है बी, इसमें वियोग श्रृंगार रस है। नायिका से बिछुड़ जाने पर नायिका कहती है, निस दिन बरसत नयन हमारे, हमारे नयन निस दिन बरसते रहते हैं, सदा रहते पावस ऋतु हम पर, हमारे ऊपर सदैव पावस ऋतु रहती है, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। इसका सही ऑप्शन है बी, वियोग श्रृंगार रस। इसका सही ऑप्शन है बी, वियोग श्रृंगार रस। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जाय शय कछु गावे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए अद्भुत रस, बी वात्सल्य रस, सी रौद्र रस या फिर डी भयानक रस। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण, यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, उसको हिला रही हैं और प्यार कर रही हैं, और जो कुछ उनके मन में आता है वो लोरियां गाकर श्री कृष्ण को सुना रही हैं, इसलिए इसमें वात्सल्य रस है। इसका सही ऑप्शन है बी, वात्सल्य रस। प्रश्न 3, आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, जिससे हमें ये रिव्यू मिले कि हमारा कंटेंट कैसा है। आज का तीसरा प्रश्न है। अब तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ए अवधी, बी मगही, सी भोजपुरी या फिर डी मैथिली। तो इसका सही ऑप्शन है ए, इसका सही ऑप्शन है ए अवधी। अवधी बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। अवधी का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, बल्कि मगही, भोजपुरी और मैथिली का संबंध बिहारी हिंदी से है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का संबंध पूर्वी हिंदी से है, पूर्वी हिंदी से है। प्रश्न 4, प्रश्न 4 है, मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही किस प्रदेश की बोली है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान या फिर डी छत्तीसगढ़। मगही किस प्रदेश की बोली है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान या फिर डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बिहार। मगही बिहार प्रदेश की बोली है। राजस्थान की बोली है मेवाती, मालवी, मेवाती और मालवी। प्रश्न 5, प्रश्न 5 है, सिंधी भाषा का विकास, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ए ब्राचड़, बी पैशाची, सी मागधी या फिर डी अर्धमागधी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए ब्राचड़। सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ से माना जाता है। पैशाची का किस बोली से माना जाता है? तो इसका पैशाची है लहंदा और पंजाबी। मागधी
बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी से है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी से। प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। एक काव्य पंक्तियां किस बोली में है? एक काव्य पंक्तियां किस बोली में है? ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी अवधी, डी बुंदेली। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। एक काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो इसका सही ऑप्शन है सी अवधी। इसका सही ऑप्शन है सी अवधी बोली में है। प्रश्न 7 है, प्रश्न 7 है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? ए आ, बी छोटी ई, फिर सी बड़ी ई, फिर डी छोटा आ। यानी इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर है, तो इसका सही ऑप्शन है ए आ। पश्च स्वर है। छोटी ई और बड़ी ई ए अग्रस्वर है। छोटी ई बड़ी ई जीभ का अग्रभाग इसमें लगता है। छोटी ई बड़ी ई ए अग्रस्वर है और मध्य स्वर है। छोटा आ मध्य स्वर है। इसका सही ऑप्शन है ए आ। प्रश्न 8 है, प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ए खिड़की, बी मित्र, सी कालीन या फिर डी रेलक। तो इसका सही ऑप्शन है ए खिड़की। खिड़की शब्द देशज शब्द है। खिड़की देशज शब्द है और कालीन शब्द अरबी शब्द है। कालीन अरबी शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन है ए खिड़की। देशज शब्द है खिड़की। इसका सही ऑप्शन है ए खिड़की। प्रश्न 9, प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में कौन तालव्य ध्वनि है? निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि तालव्य ध्वनि है? चा, ए चा, पी बी पा, सी ला या फिर डी हा। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि तालव्य ध्वनि है? तो इसका सही ऑप्शन है ए चा। इसका सही ऑप्शन है ए चा। तालव्य ध्वनियां है। तालव्य ध्वनियां में चा, छा, चा, छा, जा, झा और इया, ये तालव्य ध्वनियां हैं। पा, पा, फा, बा, भा, मा, ए ओष्ठ ध्वनियां हैं। या, रा, ला, वा, ये अंतस ध्वनियां हैं। या, रा, ला, वा अंतस ध्वनियां हैं। सा, सा, शा और हा ए ऊष्म व्यंजन है। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। सा, सा, सा और हा ए ऊष्म व्यंजन है। ला अंतस्थ है। अंतस्थ अंतस्थ है। हा ऊष्म है। ऊष्म, हा ऊष्म है। प्रश्न 10 है, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? ए अरबी, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी या फिर डी अंग्रेजी। तो इनमें से कौन सी लिपि नहीं है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है डी अंग्रेजी। अंग्रेजी लिपि नहीं है बल्कि रोमन लिपि होती है। अंग्रेजी लिपि नहीं होती है बल्कि रोमन लिपि होती है। तो इसका सही ऑप्शन है डी अंग्रेजी। इसका सही ऑप्शन है डी अंग्रेजी। प्रश्न 11, प्रश्न 11 है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ए दंत, बी ओष्ठ, सी तालव्य या फिर डी वर्ष वर्तस्य। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही ऑप्शन है सी तालव्य। तालव्य छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दंत में आता है ता, था, दा, धा, ना दंत में। इसका सही ऑप्शन है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। इसका सही ऑप्शन है सी तालव्य। दंत में आता है ता,
था, दा, धा और ना आता है। ओष्ठ में पा, ओष्ठ में आता है पा, फा, बा, भा और मा आता है। वतस्य को मूर्धा कहते हैं। इसमें टा, ठा, डा, ढा और अड़ा आता है। इसका सही ऑप्शन है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। इसका सही ऑप्शन है सी, तालव्य। तालव्य। प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, उसके प्राण सूख गए, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। ए एक वचन, ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राण हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। प्राण हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। यानी उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए, एक वचन। एक वचन। प्रश्न 13 है। प्रश्न 13 है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ए सद प्लस जन, बी सत प्लस जन या फिर सी सत प्लस जान या फिर डी सज प्लस जन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सत प्लस जन। सत प्लस जन। प्रश्न 13, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है सत प्लस जन, सज्जन। सज्जन। इसका सही ऑप्शन है बी, सतजन। सतजन। प्रश्न 14 है। प्रश्न 14 है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण मुक्त पूछा जा रहा है। तो संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष। यानी ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, यानी यहाँ उऋण हो रहा है, व्यक्ति उऋण हो रहा है यानी ऋण से मुक्त हो रहा है। तो ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो इसमें डी इसका सही ऑप्शन है डी, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। कभी भी अपने मन को निराश नहीं होने देना। एक पंक्ति है, हम आप लोगों को सुनाएंगे। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। कभी भी अपने मन को निराश नहीं होने देना चाहिए, कुछ ना कुछ करते अवश्य रहना चाहिए। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ए निर्वाण, बी दशा, सी गति या फिर डी चाल। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है यहाँ पे। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ए निर्वाण, बी दशा, सी गति, सी या फिर डी चाल। तो इसका सही ऑप्शन है ए निर्वाण। निर्वाण। इसका सही ऑप्शन है ए निर्वाण। प्रश्न 16 है। प्रश्न 16 है, चर्म शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? यानी चर्म शब्द का संभिन्नार्थक क्या? यानी चर्म यानी चमड़े के समान है। चर्म त्वचा, जिसे चर्म यानी त्वचा चमड़ा कहते हैं, ऐसे चर्म के समान संभिन्नार्थक शब्द क्या है? ए चर्म, बी चमड़ा, सी चित्र या फिर डी अंतिम। तो इसका सही ऑप्शन है बी, चमड़ा। चर्म शब्द का संभिन्नार्थक शब्द है। इसका सही ऑप्शन है बी, चमड़ा। चमड़ा। प्रश्न 17। प्रश्न 17 है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। खाक में मिलाना, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए सब तोड़ देना, बी कीचड़ में मिला देना, सी नष्ट कर देना या फिर डी हानि पहुंचाना। यानी खाक में मिलाना, इसका सही ऑप्शन है ए, खाक में मिलाना। मुहावरे का सही अर्थ है सी नष्ट कर देना। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है सी, नष्ट कर देना। नष्ट कर देना इसका सही ऑप्शन है सी, नष्ट कर देना। और सब तोड़ देना इसका अर्थ है कमजोर कर देना या फिर निर्बल कर देना।
सब तोड़ देना का अर्थ है कमजोर कर देना या फिर निर्बल कर देना, निर्बल कर देना। बी कीचड़ में मिला देना, कीचड़ में मिला देना मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह से बर्बाद या नष्ट कर देना, पूरी तरह से बर्बाद या नष्ट कर देना यानी हानि पहुंचाना। हानि पहुंचाना यानी किसी प्रिय वस्तु को छीन लेना, तो इंसान को तकलीफ होती है। हानि पहुंचाना यानी किसी प्रिय वस्तु को नष्ट कर देना यानी हानि पहुंचाना। प्रश्न 18 है। प्रश्न 18 है, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? ए रघुवंशम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी 10 रूपक या फिर डी प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की दूसरी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है बी अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका सही ऑप्शन है बी अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की पहली रचना है ऋतु संहारम। कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं। कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं हैं। इसमें 3 नाटक हैं। 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभव। 2 महाकाव्य हैं। 2 गीत काव्य हैं। एक है ऋतु संहारम और दूसरा है ऋतु संहारम और दूसरा 10 कुमार चरितम, 10 रूपम किसका है? 10 रूपम किसका है? तो यह धनंजय का नाटक है। 10 रूपक न धनंजय का नाटक है। प्रतिभा नाटक यानी प्रतिमा नाटक, ये प्रतिमा है। प्रतिमा नाटक है। प्रतिमा भास का नाटक है, 7 अंकों का नाटक है। प्रतिमा नाटक भास का है या 7 अंकों का नाटक है। 10 रूपक धनंजय का नाटक है। इसका सही ऑप्शन है बी अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूतम, कालिदास के 2 खंड काव्य या गीत काव्य हैं। एक है ऋतु संहारम और दूसरा है मेघदूतम। मेघदूत 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। प्रश्न 19 है। प्रश्न 19 है, मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव किसकी रचना है? ए भट्ट गोपाल, बी भवभूति, सी श्रीहर्ष या फिर डी दंडी। तो मालती माधव किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है बी भवभूत की। इसका सही ऑप्शन है बी भवभूत की। मालती माधव रचना है भवभूत की। इनके 2 और हैं, एक है महावीर चरितम और एक उत्तराम चरितम। भवभूत की रचना है। इसका सही ऑप्शन है बी भवभूत की। श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम। श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम। नैषधि चरितम। दंडी की है 10 कुमार चरितम। दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। इसका सही ऑप्शन है मालती माधव किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है बी भवभूत की रचना है। यह भवभूत की रचना है। प्रश्न 20, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है ए कालिदास, बी दंडी, सी भवभूत या डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है बी दंडी। दंडी की रचना है। प्रश्न 21, प्रश्न 21 है, रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? यानी रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ए कारण कारक, बी अपादान कारक, सी कर्ता कारक, डी संप्रदान कारक। तो रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो इसका सही ऑप्शन है बी अपादान कारक। इसका सही ऑप्शन है बी अपादान कारक। अपादान कारक। यहाँ रामू घर से अलग हो रहा है। यहाँ कर्ता में कर्ता ने संप्रदान के लिए करण से
यहाँ रामू घर से निकला, वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, अपादान कारक। प्रश्न 22। प्रश्न 22 है गठरी शब्द है। प्रश्न 22 है गठरी शब्द है। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी विधिलिंग या फिर डी नपुंसक लिंग। तो गठरी शब्द है, इसका सही शब्द है ये, इसका सही ऑप्शन है ए, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। प्रश्न 23। प्रश्न 23 है अत्याचार शब्द में कौन सी संधि, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है। ए दीर्घ, बी यड़, सी गुण, डी वृद्धि। अत्याचार में कौन सी संधि है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, यड़ संधि। अत्याचार में यड़ संधि है। यड़ संधि का विग्रह होता है अति प्लस आचार, अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार। अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार। दीर्घ संधि के उदाहरण हैं विद्यालय, वीरांगना और वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। वृद्धि संधि के हैं तथायो, सदैव, मतायक और गुण संधि के उदाहरण हैं रमेश, राकेश, ये गुण संधि के उदाहरण हैं। प्रश्न 23 है। प्रश्न 24 है। प्रश्न 24 है उत्तर पश्चिम में कौन सा समास है। उत्तर पश्चिम में कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी अव्ययीभाव या फिर डी द्विगु समास। तो उत्तर पश्चिम में कौन सा समास है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी, द्वंद्व समास। बहुव्रीहि में नीलकंठ बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ से नीला कंठ यश, यानी नीला कंठ है जिसका, कौन, अर्थात शिव जी। अव्ययीभाव यथाशक्तिम है। गंगा समीप, गंगाया समीपम, गंगा समीपम यानी गंगाया समीप, गंगा के समीप। द्विगु जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा है, त्रिभुवन है, त्रिलोक है, ये द्विगु समास के उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिम में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर है बी, द्वंद्व समास। प्रश्न 25। प्रश्न 25 है राम रावण ममार। राम रावण ममार में कौन सा अलंकार है। यहाँ अलंकार पूछा जा रहा है। ए लिट लकार, बी लंग लकार, सी लट लकार या फिर डी लट लकार। राम रावण ममार, राम रावण ममार में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, लिट लकार, लिट लकार। लंग लकार प्रयोग किया जाता है भूतकाल के लिए। लंग लकार भूतकाल, भूतकाल, लंग लकार भूतकाल। लट लकार है वर्तमान काल के लिए, सॉरी ये भविष्य काल के लिए। लट लकार भविष्य काल, भविष्य, भविष्य काल के लिए, भविष्यम। लट लकार है वर्तमान काल के लिए। लट लकार है वर्तमान काल के लिए, वर्तमान। राम रावणम ममार में कौन सा अलंकार है, तो इसमें लिट लकार है, सॉरी ये लकार पूछ रहा है, इसमें कौन सा लकार है, इसमें कौन सा लकार है, तो लिट लकार है। राम रावण ममार में कौन सा लकार है, तो इसमें लिट लकार है। प्रश्न 26। प्रश्न 26 है मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। मति शब्द में, मति शब्द में कौन सी विभक्ति है। मति शब्द में कौन सी विभक्ति है। ए प्रथमा, बी सप्तमी, सी तृतीया या फिर डी चतुर्थी। तो मति शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, प्रथमा। इसका सही ऑप्शन है ए, प्रथमा। सप्तमी में रूप चलेगा मतौ, मतौ मत्यो, मतिषु, मतौ मत्यो मतुषि। सप्तमी में रूप चलेगा मतौ, मतौ मत्यो मतिषु। तृतीया में रूप चलेगा मत्या, मतिभ्याम, मतिभि।
मत्याम मतिभ्याम मतिभ्य, और चतुर्थी में रूप चलेगा मतए मतेभ्याम मतेभ्य, मतए मतिभ्याम मतिभ्य। प्रश्न 27, प्रश्न 27 है, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद पूछ रहा है, का हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है, यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है, ए रमेश की पुस्तक है, या फिर ओ रमेश की पुस्तक है। यानी इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, यानी यह रमेश की पुस्तक है, इसका हिंदी अनुवाद है। इसका सही ऑप्शन है ए, यह रमेश की पुस्तक है, यह रमेश की पुस्तक है, इसका सही ऑप्शन है ए, यह रमेश की पुस्तक है। प्रश्न 28, प्रश्न 28 है, बालिका गच्छन्ति अस्ति, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है, ए बालिका जाएगी, बी बालिका जाती होगी, या फिर सी बालिका जा रही थी, या फिर डी बालिका जा रही है। तो बालिका गच्छन्ति अस्ति, तो इसका सही ऑप्शन है डी, बालिका जा रही है, इसका सही ऑप्शन है डी, बालिका जा रही है। प्रश्न 29 है, प्रश्न 29 है, सूफी साधना के 4 पड़ाव में से कौन सा नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ाव होते हैं, जिनमें से एक नहीं है, जिनमें से एक नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा एक नहीं है। ए शरीयत, बी तरीकत, सी मलकत, या फिर डी मारिफत। तो इसका सही ऑप्शन है सी मलकत, इसका सही ऑप्शन है सी मलकत। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है सी मलकत नहीं है, मलकत की जगह पे हकीकत है, हकीकत, हकीकत, हकीकत। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, ये सूफी साधना के 4 पड़ाव हैं। प्रश्न 30 है, प्रश्न 30 है, कुआनो नदी, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है। कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है। ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी शमशेर बहादुर सिंह, या फिर सी कुंवर सिंह, या फिर डी कीर्ति चौधरी। तो कुआनो नदी, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है, तो इसका सही ऑप्शन है ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुआनो नदी कृति है। प्रश्न 31 है, प्रश्न 31 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे। ए गोरखनाथ, बी महानाथ, सी चरपटनाथ, या फिर डी नेमिनाथ। तो इसका सही ऑप्शन है ए गोरखनाथ, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। प्रश्न 31, प्रश्न 32 है, महापुराण, महापुराण के रचनाकार कौन है। महापुराण के रचनाकार कौन है। ए अब्दुल रहमान, बी पुष्यदंत, या फिर सी धनपाल, या फिर डी स्वयंभू। तो महापुराण के रचनाकार कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है बी पुष्यदंत। महापुराण के रचनाकार पुष्यदंत हैं। अब्दुल रहमान की मात्र एक रचना है संदेश रासक, धनपाल की धनपति, धनपाल की भविष्यत का, और स्वयंभू की रिठरेमचर्यु, स्वयंभू छंदस और पौमचर्यु, और पौमचर्यु, पौमचर्यु, रिठरेमचर्यु और स्वयंभू छंदस, ये रचना स्वयंभू की हैं। अब्दुल रहमान के संदेश रासक, संदेश रासक, संदेश रासक ये है अब्दुल रहमान की। धनपाल के भविष्यत का, भविष्यत कहा, भविष्यत कहा, ये धनपाल की है। स्वयंभू की पौमचर्यु, रिठरेमचर्यु, स्वयंभू छंदस, ये रचनाएं स्वयंभू की हैं। प्रश्न 33, प्रश्न 33 है, रसमंजरी किस कवि की कृति है। रसमंजरी किस कवि की कृति है। ए केशवदास, बी भूषण, सी नंददास, या फिर डी चित्तस्वामी।
तो रसमंजरी किसकी कृति है? इसका सही ऑप्शन है सी। इसका सही ऑप्शन है सी, नंददास। इसका सही ऑप्शन है सी, नंददास। यानी रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, नंददास। रसमंजरी नंददास की रसमंजरी कृति है। केशवदास की है काव्य प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, भूषण की हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। और प्रश्न 34। प्रश्न 34 है मृगावती के रचनाकार। प्रश्न 34 है मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती, ए ऑप्शन मंझन, बी आलम, सी कुतुबन या फिर डी मुल्ला दाऊद। मृगावती के रचनाकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, कुतुबन। कुतुबन, हमने इस रचना को ऐसे याद किया था, यानी कुतुबन यानी वन में कौन रहता है? तो वन में मृग रहते हैं। कुतुबन, कुतुबन की रचना है मृगावती। मधुमालती मंझन की रचना है। मंझन की रचना है मधुमालती। मंझन की मधुमालती। आलम की माधवानल काम कंदला, एक प्रेम कथा है। माधवानल काम कंदला आलम की कृति है, यह एक प्रेम कथा है। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जिसमें चंदायन इसे लोर या लोरकहा कहा गया है। इसमें मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जिसे लोर या लोरकहा कहा गया है। इसका सही ऑप्शन है मृगावती के रचनाकार है। इसका सही ऑप्शन है सी, कुतुबन। प्रश्न 35 है। प्रश्न 35 है भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? ए श्रीमद् भागवत महापुराण, सी विष्णु पुराण, डी हरिवंश पुराण या फिर सी डी शिव पुराण। तो इसका सही ऑप्शन है ए श्रीमद् भागवत महापुराण। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रश्न 36। प्रश्न 36 है विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी मैथिली या फिर डी हिंदी। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका सही ऑप्शन है ए विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो अवधी भाषा में हुई है। प्रश्न 37 है इनमें से कौन संत कवि नहीं है? यानी कौन सा संत कवि नहीं है? इनमें से कौन संत कवि नहीं है? ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी सुंदरदास या फिर डी मलुकदास। तो इसका सही ऑप्शन है बी तुलसीदास संत कवि नहीं है। ए सगुण काव्यधारा के कवि हैं। तुलसीदास सगुण राम काव्यधारा के कवि हैं। इसका सही ऑप्शन है बी। जबकि कबीरदास, सुंदरदास और मलुकदास ये तीनों संत काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न 38 है राघव चेतन इनमें से किस सूफी कवि का पात्र है? राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? एक काव्य होना चाहिए, सूफी एक कवि नहीं बल्कि काव्य का पात्र है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ए मधुमालती, बी मृगावती, सी पद्मावत या फिर डी चंदायन। तो इसका सही ऑप्शन है सी पद्मावत। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो इसका सही ऑप्शन है सी पद्मावत के राघव चेतन पात्र हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। मृगावती मधुमालती मंझन की रचना है। मृगावती कुतुबन और चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन किसकी रचना है? तो यह मुल्ला दाऊद की रचना है। प्रश्न 38। प्रश्न 39 है कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ए
मृगावती, बी मधुमालती, या फिर सी हंस जवाहिर, या फिर डी चंदायन। कुतुबन द्वारा रचित कौन सी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है ए मृगावती। इसका सही ऑप्शन है ए मृगावती। कुतुबन की रचना है मृगावती। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पिछले प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्न है, ये हम अपनी तरफ से नहीं लाए हैं, ये आए हुए प्रश्न है। कुतुबन रिपीटेड क्वेश्चन है। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मृगावती। मधुमालती मंझन की है। हंस जवाहिर कासिम शाह की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। हंस जवाहिर किसकी है? तो एक कासिम शाह की है। कासिम शाह की है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। प्रश्न 40 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? ए केशवदास, बी अग्रदास, सी लालदास, या फिर डी नाभादास, तो इसका सही ऑप्शन है बी अग्रदास। इसका सही ऑप्शन है बी अग्रदास। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? तो इसका सही ऑप्शन है बी। अब हम चलते चलते आप लोगों को वही पंक्तियां दोहराना चाहते हैं जब भी हमने बीच में कही थी कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, जिससे हमें रिव्यू मिले कि हमारा कंटेंट कैसा है। इसे हम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे देखते रहिए। नमस्कार।